अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज वही हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। जो लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और उसको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो जो है हमने सीखे। जैसा कि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने ये बताया था स्टूडेंट्स के देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज बाय फैक्टराइजेशन, दैट्स हियर। द सेकंड one is by completing square and the third one is quadratic formula. Today we shall learn what is quadratic formula and how do we derive it. आज हम क्वाड्रेटिक जो मेथड है कैसे हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, तो उसको हम आज जो है सीखना है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है और किस मेथड से बनता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के डेरिवेशन सीखते हैं, देन उसके बाद इसको कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करते हैं उस क्वेश्चन पे टू सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स कंसिडर द क्वेश्चन we are going to derive quadratic formula, this one। इसकी डेरिवेशन से पहले इसको डिराइव करने के लिए हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, जिसको हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बताई थी क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे एंड देन जब क्वाड्रेटिक इसको हम इस इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे, देन एट द एंड व्हाट शैल वी फाइंड, यू विल सी, लेट्स सी। अब सबसे पहले इसको मैं स्टार्ट करता हूँ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। उसमें सबसे पहला स्टेप है कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना, ax² प्लस bx इज इक्वल टू c, यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ जाके राइट साइड पे माइनस हो जाएगा। देन उसके बाद द सेकेंड स्टेप ये है, x² के साथ ये जो कोएफिशिएंट है a, इसको हमने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, ये स्टेप करेंगे डिवाइडिंग बाय a। तो ax² ओवर a तमाम टर्म्स को प्लस bx ओवर a इज इक्वल टू माइनस c ओवर a कर दिया डिवाइड। स्टूडेंट्स a से a को कैंसिल कर दें, पीछे रह जाएगा x² प्लस b ओवर a x इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। इस x को x² की फॉर्म में लिख दें, प्लस b ओवर a इंटू x इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। पुट इट एज equation number 1. Now as we are applying the method by completing square, so यहाँ पर हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा, मैंने बताया था आपको कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सेकंड टाइप है, जिसको हम सॉल्विंग मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकंड टाइप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसमें हमने सेकंड एलिमेंट सीखा था। कैसे, मैंने आपको बताया था कैसे सेकंड एलिमेंट बनाना है। तो उसमें सेकंड एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट उसके लिए स्टूडेंट्स 1/2 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, डेट इज b ओवर a। अब b ओवर a से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट शैल वी फाइंड, b ओवर 2a। हमारा सेकंड एलिमेंट जो इस इक्वेशन का आया लेफ्ट साइड पे, डेट इज b ओवर 2a। हम क्या करेंगे, एडिंग b ओवर 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड्स पे, लेफ्ट साइड पे भी ये ऐड कर देंगे, राइट साइड भी स्टूडेंट्स हम इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि ये ऐसे, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट करना था लेफ्ट साइड पे, और हमने ये मेथड सीखा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड एलिमेंट चाहिए, दिस इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज 2 टाइम प्रोडक्ट एंड द मिसिंग वन इज सेकंड एलिमेंट दैट वी फाउंड इन दिस मेथड बाय लाइक इन दिस वे। सेकंड मेथड इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई जो कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b ओवर 2a। तो इसको आपने इस तरह करना है, इसको दोनों तरफ ऐड करेंगे, x² प्लस b ओवर
ए इंटू एक्स, इधर ऐड कर देंगे बी ओवर 2a होल स्क्वायर, और राइट साइड पे भी ऐड करेंगे स्टूडेंट्स। जो स्टेप हम जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम किसी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे परफॉर्म करते हैं और हम उसे राइट साइड पे भी परफॉर्म करते हैं। राइट साइड पे हो जाएगा डेट इज राइट साइड पे ऑलरेडी क्या है हमारे पास माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a इट्स होल स्क्वायर, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे इन तीनों चीज़ों से, इन तीनों स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट, टू टाइम्स प्रोडक्ट से स्क्वायर कंप्लीट करें। तो स्क्वायर किसका कंप्लीट होगा? जो स्क्वायर्स के अंदर मौजूद है। राइट स्क्वायर किसका? एक्स का, और यहाँ पर स्क्वायर है बी ओवर 2a का, तो इनका कंप्लीट स्क्वायर होगा। यहाँ पर सिंबल आएगी, ये टू टाइम्स प्रोडक्ट के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगी, माइनस हो तो माइनस आती है, तो यहाँ पे प्लस थी हमने प्लस लगा दिया, इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस स्क्वायर ऑफ बी इज बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 वाइल स्क्वायर ऑफ ए इज ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस बी ओवर 2a एज इट इज। राइट साइड पे हमारे पास है a और 4a स्क्वायर का अगर हम एलसीएम लें तो डेट बिकम्स 4a स्क्वायर। एलसीएम वो चीज़ होती है कि जो दोनों डिनोमिनेटर्स पर 100% फुल्ली डिविजिबल हो। तो यहाँ पर 4a स्क्वायर फुल्ली डिविजिबल है, ये डिनोमिनेटर भी इस पर फुल्ली डिविजिबल है और ये भी। तो 4a स्क्वायर को पहले हम ए पर डिवाइड करेंगे, तो एक ए से एक कट जाएगा, 4a आंसर आएगा, उस आंसर को न्यूमिनेटर ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेट बिकम माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर हो गया सेम ओवर सेम इज इक्वल टू 1 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम b 1 ज़ा b। द नेक्स्ट x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं, माइनस वाली हम बाद में लिख लेते हैं, ओवर 4a स्क्वायर। अब हमने यहाँ से x कैलकुलेट करना है, तो x को फाइंड करने के लिए स्क्वायर ख़त्म करना है, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो राइट इट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू, राइट साइड पे स्टूडेंट्स देखें, जब किसी दो टर्म्स जो डिवाइड हो रही हों उनका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर सकते हैं, लाइक न्यूमिनेटर को भी दे देते हैं स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर को भी दे देते हैं। तो जब स्टूडेंट्स देखें ऊपर वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होगा और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज अंडर रूट, वाइल स्क्वायर ऑफ 4 इज 2 एंड डेट ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट आउट हो जाएगा, ओनली a विल बी हियर। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, चूंकि स्क्वायर रूट नीचे ख़त्म हुआ तो मैंने बताया था जब स्क्वायर रूट ख़त्म हो तो प्लस माइनस आ जाता है। अब ये प्लस माइनस यहाँ पर मैं लगा दिया ताकि स्क्वायर रूट मौजूद है उसके साथ, जब भी स्क्वायर रूट जहाँ होता है वहाँ पर प्लस माइनस होती है। अगर स्क्वायर रूट ना हो तो यहाँ पे हम प्लस माइनस जो है वो स्क्वायर रूट जब नहीं है तो स्क्वायर रूट ना हो तो हम प्लस माइनस नहीं लगाते, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ होता है। तो अब ये देखें हम नेक्स्ट हमें x चाहिए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, हमें x चाहिए b ओवर 2a प्लस हो रहा है, इधर b ओवर 2a माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये हमारा क्वेश्चन, अब ये लास्ट 2 to 3 स्टेप्स बाकी हैं, तो देखिएगा मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करता हूँ। x इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे ये डिनोमिनेटर 2a है, यहाँ पर डिनोमिनेटर ये भी 2a है, तो जब सेम डिनोमिनेटर हो तो वही एलसीएम होता है, ये आ जाएगा 2a। तो जब सेम डिनोमिनेटर हो स्टूडेंट्स तो ऊपर न्यूमिनेटर्स को हम एज इट इज लिख देते हैं विदाउट एनी डिफरेंस, हम कोई उसमें तब्दीली नहीं लाते। जब हमारे पास एलसीएम या डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स भी इसी तरह आपस में लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पर आ जाएगा माइनस b। तो ये देखिए स्टूडेंट्स
अब माइनस बी को मैं पहले लिख लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि वो नेगेटिव है विदाउट स्क्वायर रूट है, मैं लेफ्ट साइड पे ले लेता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। स्टूडेंट्स जो अब यहाँ पर देख रहे हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन जो हमारा आंसर आ चुका है, हमने इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड। हमारे पास एट द एंड जो आंसर आया है डेट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर होल ओवर 2a। दिस एक्सप्रेशन, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैंने ये डेरिवेशन अक्सर मुझे स्टूडेंट्स ने कॉल्स भी की और स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में भी ये बात की कि सर क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज स्पेशल फॉर दोज who demanded and requested for this topic. So students, this topic is complete with comprehensive steps verification is here. अब यहाँ से आसानी देखें, सीखें, इसको बार बार वॉच करें ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो आफ्टर जो है बार बार वॉच करने के बाद आफ्टर ईच वॉचिंग आप फिर भी समझ ना आए, then you may touch me as I often say you about. You may also give me a query on Facebook and it can also be question can also be put in comment section. I will answer inshallah definitely. अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर कि हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। हमने बाय फैक्टराइजेशन से और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका लास्ट वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स सी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। मैं भी आपके सामने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने रिसेंटली प्रूव किया, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व करके देखेंगे। देखिए क्वेश्चन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। ये वही क्वेश्चन है जिसको हमने बाय फैक्टराइजेशन भी सॉल्व किया, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी इसको सॉल्व किया और हमने देखा दोनों में आंसर्स बिल्कुल सेम थे, दोनों का सोल्यूशन सेट सेम था। और अभी हम ये भी देखेंगे कि जब हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा जो बाय फैक्टराइजेशन मेथड में और जो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आया था। तो लेट्स सी, सबसे पहला मेथड आपने क्या करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन को, कोई भी मेथड हो, चाहे वो बाय फैक्टराइजेशन हो, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड हो आज वाला, आपने सबसे पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको एक अरेंजमेंट में लिखना है। वो अरेंजमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट स्क्वायर टर्म, जो एक्स स्क्वायर या किसी वेरिएबल की स्क्वायर वाली टर्म है, पावर 2 वाली टर्म है, आप पहले वो लिखेंगे। देन पावर 1 वाली टर्म इफ गिवन, और एट द एंड में आप कांस्टेंट लिखेंगे। जैसा कि ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मैंने आपको बताया था जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है हमने उसको ए नॉमिनेट किया है, एक्स के साथ कोएफिशिएंट हमने बी नॉमिनेट किया है, कांस्टेंट इज सिंपली रिटन विदाउट एनी एक्स कोएफिशिएंट। अब देखें हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है इसको हमने कंपेयर करना है इस पूरी इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से। इधर एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो हमारे पास ए की वैल्यू इसमें क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर के साथ इफ नथिंग देन एज्यूम, कंसिडरेशन में होता है कि डेट इज 1 इज हियर, ए की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद बी, इधर x के साथ b है, इधर x के साथ कुछ नहीं तो फिर 1 है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव 1 यहाँ पे है। उसके बाद c आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट 132, यहाँ पर नेगेटिव भी साथ है तो नेगेटिव भी कांस्टेंट के साथ ही कंसिडर होगी। सो हमारे पास ए बी सी फर्स्ट स्टेप है आपका ए बी सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना by comparing the given quadratic equation with standard quadratic equation और general quadratic equation।
तो ए बी सी की जब वैल्यूज़ आ जाएंगी देन हम इस फार्मूले के अंदर, आपको ए बी सी नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -1 है, चूँकि माइनस है डेट्स वाई मैंने ब्रैकेट्स को लगा दिया यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट -1 होल स्क्वायर दैट इज़ वैल्यू ऑफ b, -4 ए की वैल्यू +1 इंटू सी की वैल्यू -132 -132। अब स्टूडेंट्स देखें होल ओवर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई भी a, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। नाउ फर्दर सिंप्लीफाइड, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, रिमूव द ब्रैकेट अंडर रूट -1 स्क्वायर यस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज 1 माइनस, और ये -132 वाली क्या हो जाएंगे प्लस, 4 1s are 4 और 4 को 132 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 4 2s are 8, 4 3s are 12 2 1 कैरी, 4 1s are 4 प्लस 1 5 5 2 8 डिवाइडेड बाई 2 1s are 2। नाउ फर्दर सिंप्लीफाइड, गौर से देखें जी, अब इसकी बस सिंप्लीफिकेशन है, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 528 प्लस 1 इट बिकम्स 529 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5 to 9 का जब आप स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स लेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आ जाएगा 23/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, अब स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है हमारे पास, इस सिंप्लीफिकेशन में यहाँ तक स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट कंप्लीट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ 23। हम इस 23 के साथ लगा हुआ है प्लस माइनस, यानी वन टाइम हम इसे विद पॉजिटिव सिंबल डील करेंगे एंड सेकंड टाइम हम इसे नेगेटिव सिंबल के साथ डील करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव सिंबल के साथ डील करेंगे पॉजिटिव 23/2 और नेगेटिव सिंबल के साथ डील करेंगे तो 1 - 23/2। अब इनको हम दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इज इक्वल टू 23 प्लस 1 इट बिकम्स 24/2, x इज इक्वल टू 12 2s are 24, x की वैल्यू 12 निकल आई। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस माइनस 23 - 1 इट बिकम्स 22 एंड यहाँ पर देखें 23 एक जो बड़ी डिजिट है इसके साथ सिंबल माइनस है, तो जब प्लस माइनस माइनस होता है तो डिजिट जो बड़ा होता है उसकी सिंबल ही आंसर के साथ पुट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर की। ओवर 2 x इज इक्वल टू -2 1s are 2 2 1s are 2 8 -11। ये वही हमारे आंसर्स हैं जो हमने जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया तो भी हमारे यही आंसर्स हैं, जब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व किया तो भी यही हैं, और जब हमने अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो सीखा उसकी डेरिवेशन सीखी और अप्लाई किया तो हमारे पास भी सॉल्यूशन सेट बिल्कुल सेम आया है। सॉल्यूशन सेट 12 एंड -11। तो स्टूडेंट्स देखें, ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल टॉपिक, जिसको हमने स्टार्ट लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन से और एंड किया है तीनों मेथड्स की सॉल्विंग मेथड से, कि हमने किसी क्वेश्चन को तीनों मेथड से 1 बाय 1 कैसे सॉल्व करना है। और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, और जो स्पेशल मैंने डेरिवेशन आपको बताई है, सिखाई है, वो भी आपको समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कोई टॉपिक करते हैं, जब मैं आपको टॉपिक करवाता हूँ तो मैं उसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता हूँ। तो मैं अब तीनों मेथड्स को आपके सामने एक कंपैरिजन के तौर पे रखता हूँ कि इन तीनों मेथड्स में से कौन सा मेथड मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उनमें से कुछ क्वेश्चंस बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व होंगे और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीटिंग स्क्वायर से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता, और डेफिनेटली जिनके पेयर्स नहीं बनते वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व होते, तो वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड
that can solve every type of quadratic equation. So आपसे अगर पूछा जाए which one is the most effective method among these three methods, so you will name it that is quadratic formula, and it's quadratic formula of quadratic equations. ये वो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कोई भी किस्म की हो किसी भी वेरिएबल में वो सॉल्व कर देता है। इवन इन ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज़ होता है, जो मेथड यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो ये कि जैसा कि इट्स माय रूटीन कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ें हम उसका मैं आपको जो है उसकी एप्लीकेशंस के बारे में ज़रूर 2-3 चीज़ें बताता हूँ। तो एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहाँ हैं, तो याद रखें हम एरिया ऑफ फ्लोर, आप किसी भी रूम का एरिया किसी हॉल का एरिया कैलकुलेट करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है उसकी कैलकुलेशंस के लिए, उसकी डायमेंशंस के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स वेलोसिटी स्पीड कैलकुलेशंस के लिए जो हमारे डेली स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, लाइफ रूटीन क्वेश्चंस हैं, जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ये क्वेश्चंस हैं वेलोसिटी एंड स्पीड के उनके कम्प्लेक्स जो क्वेश्चंस हैं उनको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्पीड ऑफ हम किसी भी व्हीकल गाड़ी मोटरवे पे चल रही होती है उसकी हम स्पीड जो है हम स्पीड कैमराज लगे हुए हैं वो स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन स्पीड कैमराज के अंदर भी बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेस पे काम करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और जगह पे भी इस्तेमाल होती है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ होती है प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए, जो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे किसी प्रोडक्ट की प्रॉफिट को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल होती है। तो मैं अगर देखूं तो वेरी इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ, पहले एरिया फाइंडिंग में इस्तेमाल होती है एरिया कैलकुलेशन, नंबर 2 स्पीड कैलकुलेशन, एंड थर्ड प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट। इन 3 चीज़ों में इसकी एप्लीकेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाइडली यूज होती हैं इन 3 एरियाज में, और भी बहुत से एरियाज हैं बट मेजर एरियाज ऑफ डिस्कशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ द रूटीन एंड डेली प्रॉब्लम्स आर एरिया कैलकुलेशन, द स्पीड कैलकुलेशन एंड द प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो खुश रहें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, छोटों से प्यार करें, किसी भी क्वेश्चन की सूरत में मुझसे कॉन्टैक्ट करें वाया फेसबुक, वाया व्हाट्सएप, वाया Instagram, that are the most popular mediums of the communication. So best wishes for you inshallah, and the next video see you in the first year chapter number 1 of the first year mathematics, intermediate mathematics, and inshallah and the meanwhile and the so on the incoming videos are over the mathematics of first year and the second years and O levels as well, and also the numericals of the class 9th and 10th of the secondary level. तो इंशाल्लाह इजाज़त दें मुझे, खुश रहें, आबाद रहें, बच्चों से प्यार करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।